जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। एक का सही जवाब बताएं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए एक का अगर आप ऑप्शन सी मरकरी, वेपर और आर्गन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ मरकरी, वेपर और आर्गन है। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का सही जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 नंबर, तो फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति तो ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। तो देखिए अगर जर्मेनियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिलिकॉन भी अर्धचालक होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। तो जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब स्टार लगा लीजिए कि भारी जल एक प्रकार का होता है। फटाफट सही जवाब बता कि भारी जल एक प्रकार का होता है। तो देखिए भारी जल जो है मंदक का काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो D2O को किया जाता है, यानी भारी जल का किया जाता है। तो 3 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का सही जवाब बताएं। सामान्य किस्म का कोयला है। फटाफट 4 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य किस्म का कोयला है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो 4 का आप लोग फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए 4 का अगर आप ऑप्शन सी बिटुमिन्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य किस्म का कोयला जो होता है वो बिटुमिन्स होता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बिटुमिन्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। जल में आसानी से घुलनशील है। क्वेश्चन बार पूछा जाता है, तो 5 का सही जवाब बताएं कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो देखिए अमोनिया जो होता है वह जल में आसानी से घुलनशील होता है। तो अगर आप अमोनिया बता रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जल में आसानी से घुलनशील है तो ये अमोनिया होता है। तो 5 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए 6 का अगर आप ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी कार्बन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो कार्बन प्राप्त होता है। 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 8 का सही जवाब बताएं कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है। देखिए सभी छोटे क्वेश्चन आपके बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान देना होगा। तो 8 का सही जवाब बताइए कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी अक्रिय गैस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है तो अक्रिय गैस होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। 9 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है।
तो देखिए अगर अक्रिय गैस की हम लोग बात करें तो यह आर्गन होता है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है अक्रिय गैस के रूप में। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 10 का सही जवाब बताए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 10 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो देखिए सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो होता है वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछा भी गया होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है? तो देखिए 11 का अगर आप ऑप्शन ए कार्बन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन बिल्कुल सही जवाब है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो ये जो होता है वो कार्बन होता है। तो एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्बन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का सही जवाब बताए कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? गैसोलीन के जो नमूने होते हैं उनके गुणवत्ता के पता कैसे लगाते हैं? तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि गैसोलीन के जो अणु होते हैं उनके गुणवत्ता की पता कैसे लगाते हैं? तो इसके ऑक्टेन संख्या से, गैसोलीन के जो ऑक्टेन संख्या होते हैं उससे उसके अणु का जो गुणवत्ता होता है उसका पता लगाया जा सकता है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो देखिए सेप्टिक टैंक से जो गैस निकलता है उसमें CH4 रहता है, यानी मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर की बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? फटाफट 14 का सही जवाब बताएं कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? तो देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन ए मीथेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? तो मीथेन होता है। तो 14 का ऑप्शन है मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? 15 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि कौन सी जो गैस है वो सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो देखिए जो लाइटर होता है उससे निकलने वाली गैस जो होती है ब्यूटेन होती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग किया जाता है? घर में जो फ्रिज रहता है उसमें प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब आप ही लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। नहीं याद है तो एक जगह नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रियान गैस का घरेलू फ्रिज में सामान्यतः प्रशीतक के रूप में फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। तो 16 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताएं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं 17 का कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3 जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे पायरीन के भी नाम से जाना जाता है। पायरीन के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी जाना जाता है। तो 17 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि शराब में उपस्थित रहता है, जो शराब होता है, जो वाइन होता है, उसमें क्या उपस्थित रहता है? तो फटाफट 18 का सही जवाब बताएं। तो देखिए इथाइल अल्कोहल होता है। शराब में क्या रहता है? इथाइल अल्कोहल रहता है। तो 18 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 19 का सही जवाब बताएं। गैसोलीन और निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? गैसोलीन और निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? फटाफट बताइए कि जो गैसोलीन है, गैसोहॉल या गैसोलीन है, वह किसका मिश्रण होता है? जितने भी दोस्त अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और डेली ऐसे ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि डेली क्लास आपको मिल सके। और फटाफट 19 का सही सही जवाब बताएं कि गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में किसका मिश्रण है। तो देखिए 19 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का। गैसोहॉल, गैसोलीन, इथाइल अल्कोहल का जो है मिश्रण होता है। तो 19 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 का सही सही जवाब बताएं, शराब का निर्माण किस क्रिया का परिणाम स्वरूप होता है। फटाफट बताइए कि शराब का निर्माण किस क्रिया का परिणाम स्वरूप होता है। तो किण्विन प्रक्रिया, किण्विन की जो क्रिया है, किण्विन विधि से शराब बनाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। टमाटर सॉस में पाया जाता है। फटाफट बताइए कि टमाटर की जो चटनी होती है उसमें क्या पाया जाता है। तो टमाटर सॉस में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। तो देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि सिरका में क्या होता है। सिरका में होता है, फटाफट 22 का सही सही जवाब बताएं कि सिरका में होता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद सही सही जवाब बताइए कि सिरका में होता है। तो देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिरका में क्या होता है, पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। तो 22 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 का सही सही जवाब बताएं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। 23 का सही सही जवाब बताएं। दो ही ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन में से जो भी सही है आप फटाफट बताइए कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 23 का अगर आप ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। जो मनुष्य में जो पथरी का प्रॉब्लम होता है, कहता है लोग कि उसे पथरी है या पथरी का ऑपरेशन हो रहा है, तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो देखिए जो पथरी का होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो मानव गुर्दे में पथरी का बना होता है वो पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो 24 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब आता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यूरिया का रासायनिक सूत्र आप सभी बताएं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए NH2CO NH2 हो जाएगा, NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो 25 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फूड परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, फूड परीक्षण फटाफट बताइएगा कि फूड परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए सोडियम नाइट्रेट अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, फूड परिरक्षण के हेतु प्रयुक्त होता है सोडियम नाइट्रेट। आगे देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है। देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए आपका पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ या बुलेट प्रूफ जैकेट जो भी होता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स पदार्थ से बनाया जाता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है। तो इसका जो निर्माण होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के होता है, बहुलीकरण के द्वारा होता है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन के कारण टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। 28 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाह है एक, लाह क्या है फटाफट बताइए। उम्मीद है कि आप लोग लाह का नाम सुने होंगे। तो लाह क्या है, तो लाह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। तो 29 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एडीपिक अम्ल। एडीपिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन बनाने के लिए एडीपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 31 का सही सही जवाब बताएं नायलॉन है एक। नायलॉन क्या है, तो नायलॉन जो है पॉलीएमाइड है। तो ऑप्शन बी पॉलीएमाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
32 का सही जवाब बताए डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरॉन है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो 32 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 का सही जवाब बताए निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए 33 का अगर आप ऑप्शन ए वनस्पति तेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वनस्पति तेल जो है साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वनस्पति तेल का। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। तो 34 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न है तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो देहरादून इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे।